हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और आज हम लोग अपना अटेम्प्ट करेंगे 20 का बवाल, जो कि हमारे लाइफ साइंसेज दैट इज़ बायोलॉजी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इन सारे क्वेश्चंस को पूछे जाने के लिए हमारे आरआरबी जेईई 2019 के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ शेयर करिए और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करते रहिए, ताकि वहां पर भी आप टेक्निकल पढ़ सके। और यहाँ पर हम लोग नॉन टेक पढ़ ही रहे हैं और टेक्निकल हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे 10 फरवरी से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहला MCQ यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है कि द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। अगर pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड देखें तो हमारा ह्यूमन ब्लड वो नियरली बेसिक होता है, बहुत वीकली बेसिक होता है। ठीक है, नियरली बेसिक होता है लेकिन बहुत वीक होता है बेस। तो आपको पता है हमारी जो pH स्केल है उसमें 0 से लेके 7, फिर यहाँ होता है 14। तो जितना इधर जाएंगे एसिडिक बढ़ता जाएगा, एसिडिक कंटेंट बढ़ेगा, और जितना राइटवर्ड जाएंगे वो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। तो हमारे pH जो ब्लड का pH होता है वो होता है 7.40। तो यहाँ पर आएगा तो नियरली कह सकते हैं वो न्यूट्रल और वीकली बेसिक के बीच में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से सही ऑप्शन है 7.4। अगला देखिए, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव बहुत रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा AB नेगेटिव। अगला देखिए, द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। ये तो बहुत सिंपल है। मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन कौन सा होता है हमारा दोस्तों? आयरन। आयरन होता है। ठीक है, और हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। O2 कैरियर होता है हमारा। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी कर देता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ फिशेज वाज नोन एज। एज ऑफ फिशेज वाज नोन एज क्या था? डेवोनियन। यहां से सही आंसर क्या है? डेवोनियन। ठीक है, ऊपर हो गया हमारा आयरन, यहाँ होगा हमारा डेवोनियन। अगला देखिए, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। अब आपको पता है जो हमारी पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है वो मेनली बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यहां से जो सही आंसर होगा वो है हमारा मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम होता है हमारे क्लोरोफिल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंपॉर्टेंट शुगर इन हनी इज। हनी में जो इंपॉर्टेंट शुगर होती है वो होती है हमारी फ्रक्टोज। ठीक है, यहां पर सही ऑप्शन है हमारा फ्रक्टोज। अगला देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जीन्स इज। तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेयर पूछा है कि टोटल नंबर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब टोटल पूछा हुआ है। तो टोटल तो हमारे 46 होते हैं और 23 पेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं और 46 टोटल हो गए। तो यहाँ से सही ऑप्शन हो गया 46। अगला देखिए, विटीकल्चर। विटीकल्चर मेनली किससे रिलेटेड है? ग्रेप्स। ठीक है, यहां से ग्रेप्स की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर होता है मछलियों के लिए। ठीक है, पिसीकल्चर होता है। फिर हनी कल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर फूलों के लिए होता है। ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर विटीकल्चर इज मेनली रिलेटेड टू ग्रेप्स। अगला देखिए, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में जो हमारी एसिड होती है वो हमारी एसिटिक एसिड होती है, CH3COOH। इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड इसका IUPAC नेम है, विनेगर इसका कॉमन नेम हो गया। टेबल विनेगर भी बोल देते हैं कभी कभी, टेबल विनेगर। ठीक है, तो प्याज व्याज भिगो कर उसमें खाई जाती है, बड़ी टेस्टी लगती है। तो विनेगर यहाँ पर सही ऑप्शन है, एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला देखिए, द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर की हड्डी होती है। ठीक है, सबसे लंबी हमारी फीमर की हड्डी होती है। यहाँ पर जो ये जांघ की जो हड्डी होती है वो कहते हैं फीमर की हड्डी। अगला देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क का एक औसत भार कितना होगा? तो औसत भार यहाँ पर होता है लगभग 1400 ग्राम। ठीक है, लगभग 1400 ग्राम। पिक्चर में बोलते हैं 250 ग्राम का भेजा है, लेकिन 250 ग्राम का नहीं होता, 1400 ग्राम का हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 11C। अगला देखिए 12th का, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल। देखिए हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है, तो अगर इसमें से देखा जाए तो यहां पर ये हमारे सेरिबेलम पर मेनली असर करता है।
ठीक है। तो अल्कोहल से मेनली हमारे सेरिबेलम पे इफेक्ट आता है और इसकी वजह से आदमी जो होता है वो क्लमजली वॉक करने लगता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है, उलझुल बोलने लगता है, मतलब नर्वस कंट्रोल उसका काफी वीक हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा सेरिबेलम, ठीक है। 13 देखते हैं यहाँ पर, द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया वाज इन द ईयर। 13 का क्या होगा, 3 अगस्त 1994। तो हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले क्या हुआ था, कब हुआ था, 3 अगस्त 1994 में हुआ था। अगला देखिए, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन, ठीक है, स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हो गया ह्यूमन बॉडी का। अगला देखते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। तो देखिए मायोपिया मतलब होती है नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ठीक है, मतलब पास का साफ नहीं दिखेगा, दूर का साफ दिखेगा। फिर एक होती है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होती है फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है, दूर का साफ नहीं दिखता लेकिन पास का साफ दिखता है। तो नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं और फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने लाइट वाले लेसन में पढ़ाई है फिजिक्स में, वहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर की हुई है, ठीक है। अगला देखिए, देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ विच इज। तो यहां पर होगा हमारा क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है तो वो काफी ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है प्रोटीन का। अगला देखिए, एनिमल्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर करते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ग्लाइकोजन। अगला देखिए, द ग्लोबुलर शेप ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज, ग्लोबुलर शेप क्या होती है, टर्नरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, टर्नरी स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लोबुलर शेप होता है प्रोटीन का, ग्लोब की तरह, ठीक है। आखिरी के 2 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में आपको मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है कि पानी के साथ नॉर्मली यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, और हम लोग केमिकल बॉन्ड में मतलब उसमें पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कि एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए। तो यहां पर जो हमारा सॉल्ट बनेगा उसमें बेसिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है, बेसिक नेचर आ जाएगा सॉल्ट में, और यहां से जो सॉल्ट बनेगा हमारा उसमें एसिडिक नेचर आ जाएगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा और ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन है, द बॉन्ड बिटवीन द 2 सब यूनिट्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज ब्रोकन, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको तोटेगा तो यहाँ छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे। वैसे देखिए हम लोग अपना बायोलॉजी भी पूरा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत, पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे CMA CBT 1 और CBT 2 मैकेनिकल के लिए। अगला देखिए यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे आइसोमर्स होते हैं, जैसे सिस ट्रांस, सिस ब्यूटेन, ट्रांस ब्यूटेन, ये सब क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। इनका 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री होती है वो स्पेस में डिफर कर जाती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका डिफरेंट हो जाता है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला इनका सेम ही रहता है। तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आइसोमर्स, ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा आइसोमर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये 20 का बवाल यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं बहुत सीरियसली इन्हें फॉलो करते रहेंगे, और एग्जाम के 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले हम लोग आपको एक मास्टर PDF प्रोवाइड कराएंगे पूरे जनरल साइंस का और पूरे GA सेक्शन का, मैथ्स का और रीजनिंग का, जिसमें आपको बहुत हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलेंगे अपने RRB JEE 2019 के लिए। और 10 फरवरी से हम लोग अपना टेक्निकल स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ में, चैनल को मैक्सिमम शेयर करते रहिए और मुझे अनअकैडमी पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।